उत्पात हुआ है इन दो तीन जिलों में, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में ज्यादा काम हुआ है। आज वही बीजेपी कह रही है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर में काम नहीं हुआ, जब वोट आएंगे तो कहेंगे काम नहीं हुआ है। कहते तब काम हुआ है, मगर इन 3 जिलों में ज्यादा काम है। पूरे हरियाणा में जा जाके बोलते थे। मैं उसका इसलिए जवाब देना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में काम हुआ। अगर हरियाणा देश में सबसे ज्यादा उस समय किसान का जो है, किसान को गन्ने का भाव, जीरी की बात हो, किसान के कर्जे माफ का फैसला हो, बिजली के बिलों के माफ का फैसला हो, मनरेगा की दिहाड़ी देश में सबसे ज्यादा हो, वजीफा गरीब बच्चों का स्कूल के अंदर उस समय सबसे ज्यादा था, 100 गज के प्लॉट पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मिले थे। पूरे प्रदेश के अंदर विकास हुआ था, एक एक जिले के अंदर योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ था। मगर ये जो अपने 3 जिले, ये भी दिल्ली के नजदीक हैं। दिल्ली के एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद और एक तरफ ये अपने 3 जिले। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद विकास के मामले में इतने आगे पहुंच गए थे, मगर इतने सालों तक अपने इन 3 जिलों को कभी दिल्ली के नजदीकी का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि दिल्ली के नजदीक होते हुए भी वो उस तरह का विकास नहीं था। तो एक स्वाभाविक सी बात थी कि भाई जब नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव इतना आगे निकल सकता है दिल्ली के आगे, तो ये इलाका भी आगे निकल सकता है। और इसी सोच के साथ वो प्रयास किए गए थे और इसका फायदा पूरे प्रदेश को था। जब सोनीपत में विकास डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे निवेश आएगा, तो उसके आगे स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़कर बाकी प्रदेश के अंदर, चाहे वो जींद हो, चाहे वो कैथल हो, तो बाकी प्रदेश के अंदर साथ हमारा विकास जुड़ा हुआ है। इस सोच के साथ चले थे। मगर उस बात का उस समय एक बीजेपी ने उस बात को लेकर हम पे इल्जाम लगाया। मगर ठीक है, आज सामने आ गया, आज पूरे प्रदेश में, प्रदेश के हर कोने से जो विधानसभा का नतीजा आया, हर कोने से हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो है विधायक जीत के आए और आज बराबर का विपक्ष हरियाणा की विधानसभा में है। बराबर का तो विपक्ष है, मगर तसल्ली नहीं हुई है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। निष्कर्ष तक तब पहुंचेगी जब हरियाणा दोबारा से विकास के रास्ते पे चलेगा, जब हरियाणा में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस हरियाणा के अंदर इतना पोटेंशियल है, दिल्ली के नजदीक है, देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंच सकता है, ऐसा पोटेंशियल हरियाणा के अंदर है। हरियाणा को दोबारा से उस विकास के रास्ते पे चढ़ाने की जिम्मेदारी आज आपकी और हमारी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, क्योंकि विपक्ष में लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये मैं अपने गांव आवली से पूछना चाहता हूं कि भाई ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन में सारे तो सरकार से मिलके आएंगे, सारे, ये आप हमारी बात नोट कर लेना, सारे सरकार से मिलके आएंगे। कई ऐसे भी आ सकते हैं जो कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा, कई कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने के लिए वोट का टू उम्मीदवार भी आ सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा, जिस दिन हुड्डा साहब ने पर्चा भरा, उसके अगले दिन जेजेपी के दिग्विजय सिंह ने यहां से पर्चा भरा। और मैं नहीं कह रहा, उनके पार्टी के विधायक दादा गौतम ने कहा, अभी पीछे आपने उनका बयान देखा होगा कि मैंने मना किया था, मैं नाटू था, मगर सरकार से मिलकर केवल इस बात को लेकर पर्चा भर दिया कि भाई हुड्डा साहब नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि हुड्डा साहब जीत गए तो प्रदेश में सरकार बदल जाएगी, इस बात को लेकर पर्चा भरा। तो कई उम्मीदवार ऐसे भी आ सकते हैं। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई इस लड़ाई में भाई आवली गांव में 26 बिरादरी के मेरे भाई, आपका साथ और आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आज पूछने आ रहा हूं। तो भाई हमने किसी की और जरूरत भी नहीं है, आपका